जो कि निशामपि रात्रि को करने वाला सोम सौम्याम अने चंद्रमा की तरह जो कि अत्यंत शीतल होता है। अने सूर्य का तेज तो जो है हमको पीड़ा देता है, क्योंकि सूर्य तो मूल में ठंडा है लेकिन उसकी किरणें उष्ण होती है। वो सूर्य की किरणें हमको संताप देती हैं। चंद्रमा जो है वह अत्यंत शीतल है, तो चंद्रमा की तरह आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा वह जो है भव्य जीवों को अपने जीवन में शांति प्रदान किया करती है। ऐसा जो है भावमंडल नाम का प्रातिहार्य है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथने कपटो स्त्रीलोक्य देव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्ट। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्गापवर्ग स्वर्ग और मोक्ष का, गम मार्ग मार्ग को बताने वाली होती है, और सद्धर्म तत्व कथने का पटुस्त्रिलोक्या और समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में अद्वितीय पटु है। आपकी दिव्य ध्वनि कैसी होती है? विशदार्थ, अत्यंत निर्मल अर्थ वाली, जिससे भव्य जीवों को समझ में आ जाए। और कैसी है? सर्वभाषा स्वभाव, संपूर्ण भाषाओं में स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य, अपनी अपनी भाषा में परिणत हो जाया करती है। जो जिस भाषा का जानकार है वह उस भाषा में भगवान की वाणी को समझ लेता है। भगवान की वाणी जो है मेघ गर्जना की तरह होती है, लेकिन जब बादल गरजते हैं तो सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान की वाणी जो है मेघ के समान धड़ 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 गरजती है, लेकिन कोई भी प्राणी घबराता नहीं है। भगवान की वह वाणी भव्य जीवों के कर्णपुट में आकर के अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित हो जाया करती है। तिर्यंच अपनी भाषा में समझ लेते हैं, मनुष्य की भाषा में समझ लेते हैं, देव की भाषा में समझ लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि हुआ करती है। उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्योल्लसन्नखमयो खशिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जिस समय तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है, उस समय विहार में देवता लोग स्वर्ण कमलों की रचना कर दिया करते हैं। कैसे कमल? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, खिले हुए हेम नव स्वर्ण के नवीन पंकज नवीन कमलों का समूह और उनकी कांति से पर्युल्ल सन्नख मयूक शिखाभिरामों, जिनके नाखूनों को के अग्रभाग से जिनके चरण कमल अत्यंत सुंदर है, ऐसे पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, हे जिनेन्द्र भगवान, तब ने आपके पादौ पदानि, आपके चरण कमलों के नीचे वे विबुधा अने देवता लोग पद्मानि तत्र परिकल्पयन्ति, वे जो हैं कमल पुष्पों की रचना करते चले जाते हैं। स्वर्णमय कमलों की स्वर्णमय कमलों की रचना जो है करते जाते, जैसे जैसे भगवान का विहार होता जाता है वैसे वैसे जो है स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते। 225 कमलों की रचना होती है प्रत्येक दिशाओं में, अंतर दिशाओं में, प्रत्यंतर दिशाओं में, और एक मुख्य कमल, ऐसे 225 कमलों की रचना वे देवता लोग भगवान के श्री विहार में निरंतर किया करते हैं। इस प्रकार से जो है
भगवान के ये 8 प्रातिहार्यों में ये प्रातिहार्य हैं, जहाँ भामंडल नाम का प्रातिहार्य कैसा होता है। भामंडल का मतलब होता है जो भगवान के पीछे लगाया जाता है, वो भामंडल है। लेकिन भगवान के समो शरण में कौन सी पर्याय में थे, कहाँ हमने जन्म लिया था, इन बातों को बतलाने वाला, और आगे कहाँ जन्म प्राप्त करेंगे, ये 3 भव जो हैं हमको उस भामंडल के अंदर झलकते हैं, और एक वर्तमान का भव झलकता है। ऐसे 7 भव भगवान के आभा मंडल में झलका करते हैं। जैसे अपन दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं तो उस दर्पण के सामने जितने भी पदार्थ होते हैं वो दर्पण जो है उन पदार्थों को प्रतिभाषित झलका दिया करता है। और यदि उस कांच में विशेषता होती है, दर्पण में होती है, जिसमें 1 रूप, 2 रूप, छोटा रूप, मोटा रूप, पतला रूप, ठिंगना रूप, लंबा रूप, अनेक प्रकार की जो कांच उसमें क्वालिटी होती है, उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो वैसे जो है अपने को दिखाई देता है। इस प्रकार से भगवान के आभा मंडल में, जैसे अपन देखते ना, अपन टीवी चालू करते हैं, कंप्यूटर चालू करते हैं, मोबाइल चालू करते हैं, कैलकुलेटर का बटन अपन दबाते हैं, और जैसे दबाते हैं स्क्रीन पर जो है अपने सारे चित्र, सारे लेखा जोखा, बही खाता, सब कुछ, सारी दुनिया भर की चीजें उसमें जो है आ जाया करती हैं। ऐसे भगवान का आभा मंडल होता है कि उस आभा मंडल में उस भव्य जीव के 7 भव जो है अपने आप दिख जाया करते हैं। आभा मंडल सबका होता है, तुम्हारा भी आभा मंडल है, इनका भी है, बच्चों का भी है, बड़े बुजुर्गों का भी है, साधु संतों का भी है। दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं सबका आभा मंडल बनता है। जब हम किसी इंसान के पास में जाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? उसका चेहरा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? उसका चेहरा पढ़ते हैं कि चेहरा कैसा है। यदि चेहरे के ऊपर उदासी हो तो उसके पास में कोई नहीं जाएगा। यदि चेहरे पर क्रोध हो तो कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसका गुस्सा किसके ऊपर उतर जाएगा। इसलिए जो है चेहरे को देख करके व्यक्ति जो है पास में जाता है, चेहरा प्रसन्न होता है, तब उसके पास में जाकर के बैठ करके बात करने की इच्छा होती है, नहीं तो अपना चुपचाप मौन रहता है। और कायदा भी है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है यदि उसके पास में जाके बैठोगे तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। इसलिए जो है चेहरे को देख करके बात की जाती है। यदि हमारा चेहरा प्रसन्न है, ये अपने भीतर का आभा मंडल और बाहर का आभा मंडल अपने को बताता है कि इसका चेहरा प्रसन्न है, इससे बात करना चाहिए, इसका चेहरा गुस्से में है, इससे बात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है सामने वाले व्यक्ति का आभा मंडल देख करके हमारा मन हुआ करता है। जिस घर में किसी का मरण हो जाता है तो वहां पर कैसा आभा मंडल होता है? सब शोक छाया रहता है, उदासीनता दिखाई देती है। और जहां ब्याह शादी हो रही है वहां पे सबके चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसलिए इंसान को अपने जीवन में चेहरा पढ़ते आना चाहिए कि व्यक्ति का चेहरा किस मुद्रा में है, उस मुद्रा को देख करके फिर अपने को आगे की कार्यवाही करना चाहिए। एकेंद्रिय का भी आभा मंडल होता है। एकेंद्रिय जीव, उसका भी आभा मंडल होता है। जिस समय आप वृक्ष के नीचे जाते हैं, उस वृक्ष के पास आते ही उस एकेंद्रिय का आभा मंडल तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपना आभा मंडल पढ़ता है। भले ही एकेंद्रिय जीव अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास में मन नहीं है, उनके पास में ज्ञान नहीं है।
उनके पास में जो है किसी प्रकार की इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं है, मात्र एकेंद्रिय जीव हैं, स्पर्शन इंद्रिय जीव है। उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, अपनी संज्ञाओं के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के आभा मंडल को, चेहरे को पढ़ लिया करता है। अपन देखते हैं लाजवंती होती है ना, लाजवंती यदि पुरुष उसका स्पर्श कर ले तो मूर्छा जाती है, और महिला स्पर्श कर लेती है तो खिल जाया करती है। ऐसे एकेंद्रिय जीव, यदि कोई व्यक्ति उस वृक्ष को काटने जा रहा है, उसके फल पत्ते तोड़ने जा रहा है, तो उसका आभा मंडल वैसा ही बन जाता है। दक्षिण अफ्रीका में तो ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि वे वृक्ष जो हैं मनुष्य को निचोड़ लें, ऐसी शक्ति उनके अंदर पाई जाती है। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों का सबका अलग अलग आभा मंडल होता है। धर्मात्मा जीवों का आभा मंडल कैसा होता है? उसके भीतर धर्म फूटता है, धर्म निकलता है, धर्म की आराधना, जिससे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है ये प्रभाव आता है, ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये अच्छा आदमी है, इससे चर्चा करनी चाहिए, ये व्यक्ति 2 पैसा दान में दे सकता है, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति का आभा मंडल बनता है। कोई पापी जीव है, पापी जीव का आभा मंडल वो एक अलग प्रकार का ही होता है। उसको देख करके सामने वाले व्यक्ति का भी उसके ऊपर प्रभाव आता है। तो पापी का साधु संतों का आभा मंडल, साधु संतों का आभा मंडल जहां नाना प्रकार की ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, उनके निरंतर विशुद्ध परिणाम और उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ा करता है। जिस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के अंदर ध्यान करने बैठे, गुफा के पास में, और वहीं पानी का झरना बहता था। शांति सागर जी महाराज प्रतिदिन जो है उस झरने के पास में गुफा के बाहर जाकर के बैठ जाया करते थे, और जो है वो सिंह भी जो है गुफा से बाहर निकलता रात में पानी पीने के लिए, और जो है महाराज के आभा मंडल को देख करके शांत भाव को प्राप्त हो जाता था। और घंटों घंटों जो है शांति सागर महाराज जी के पास में वो सिंह जो है वह वहां पर आकर के बैठता था। यदि अपने पास में यह शेर आ जाए तो हैं एक नहीं बचेगा, एक जिसमें ताकत नहीं उठने की, वो डोकरी भक्ति रहेगी, हैं जिसको उठने की शक्ति नहीं है, जो बीमार है, उसके सामने से आ जाए, एक नहीं बचेगा। किसी को चिंता नहीं होगी महाराज माता जी का क्या होगा, महाराज जाने माता जी जाने, हमें क्या मतलब, अपन तो चलो यहां से भागो, अपनी जान बचाओ, क्योंकि अपना तो परिवार है, महाराज का परिवार तो है ही नहीं, चलो भागो यहां से। शेर का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज के पास में 3 बार शेर आए, श्रवण बेलगोला के अंदर, सोनागिरी के अंदर और मुक्तागिरी के अंदर। लेकिन शांति सागर महाराज शांत भाव से अपनी सामायिक करते रहे, ध्यान अवस्था में जो है लीन रहे, कुछ भी नहीं। शेर जो है महाराज को देख रहा है और महाराज शेर को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्राणी किसी का बिगाड़ व्यर्थ में नहीं करता। जिसके साथ में वैर बंधा हुआ होता है वही उसका बिगाड़ करता है, और फिर साधु संतों के मन में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होता। वे तो प्रशांत मूर्ति होते हैं, समता की मूर्ति होते हैं, और जिसके कारण उसके भीतर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उन प्राणियों के ऊपर पड़ती है। जैसे कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे, लेकिन यशोधर मुनिराज के आभा मंडल ने उन 500 शिकारी कुत्ते उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए। यह आभा मंडल का प्रभाव। सबका अलग अलग आभा मंडल होता है, बाप का अलग होता है, बेटे का अलग होता है, सास का अलग होता है, बहू का अलग होता है, सबका जो है अलग अलग आभा मंडल होता है। और जैसा जैसा आभा मंडल होता है, चाहे वो चोर हो उसका भी आभा मंडल बनता है,
पुलिस का भी आभा मंडल बनता है, जज का भी आभा मंडल होता है, मुजरिम का भी आभा मंडल होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना जो है अपने अपने परिणाम के अनुसार उनका आभा मंडल बना करता है। एक बार एक सम्राट जंगल में से निकल रहा था, साथ में कोई सेना वेना नहीं थी। गर्मी का समय, और गर्मी का समय होता है तो स्वाभाविक प्यास लगती है। आपने कोई प्यास लगती है ना। और जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक आकुल व्याकुल हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। वह सम्राट भी जंगल के अंदर घूम रहा था, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। एक तरफ जो है ज्येष्ठ मास की तीव्र गर्मी, जून जुलाई की गर्मी, उस गर्मी के अंदर जो है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से गर्मी, भीतर से प्यास। इंसान अपने जीवन में कौन कौन सी परिस्थिति को प्राप्त हो सकता है। आज तो हम अपने घर के अंदर एक आदेश देते हैं, पानी अपने हाथ में आ जाता है। पत्नी को आवाज दी, एक झटके में पानी आ जाता है। नौकर को आवाज दी, शरबत अपने हाथ में आ जाता है। लेकिन जंगल के अंदर जहां तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो और वहां पर तुमको प्यास लग रही है, ऐसे समय में क्या होगा? किसको आवाज दोगे? जंगल में तुम्हारे सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर तरह का अभ्यास होना चाहिए। एकासन का भी अभ्यास होना चाहिए, उपवास का अभ्यास होना चाहिए। यदि उपवास का अभ्यास होगा, चाहे कितनी गर्मी भी आ जाए, तो तुम्हें जंगल के अंदर वो प्यास नहीं सताएगी। आज तो हमारे पास में सब कुछ अनुकूल सामग्री है। आज हम हरे भरे परिवार में हैं। आज जो है हमारे पास में बटुआ ठसाठस भरा हुआ होता है। कल क्या परिस्थिति बनेगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इंसान को अपने जीवन में हर तरह का अभ्यास होना चाहिए। आज तो हमें खाने के लिए 5 पकवान मिल रहे हैं, और कल जो है ऐसी नौबत आएगी 5 पकवान के बाद तो दूर, नमक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम किसी के घर पे चले गए, किसी गरीब के घर पे चले गए, और वहां पर जो है हम भोजन करने के लिए बैठे, उसके पास में नमक नहीं था, मिर्ची नहीं थी, तिकड़ा नहीं था, आपको थोड़े से चावल मिल गए, तो मन क्या कहता है? अरे इस चावल से क्या पेट भरेगा।